नाज़रीन, क्या इस लड़की को दर्जन भर अफराद इसके भाई और गवाहों के सामने घर से ज़बरदस्ती उठा के लाए हैं या पहले से ही यहाँ बैठी हुई है? माहम बाजी मुझे बचा ले। ये क्या है? मामा बाजी एक मुझे घेर के बचा ले। हैं? एक बंदा नहीं मान था। के तूने किया, तूने मेरे साथ मैंने अभी किया है, हट जाओ। मैंने किया है, मैंने प्रॉमिस किया है, मैं क्यों? नहीं झूठ बोल रही। क्यों किया तुमने लेकिन इसके साथ? सारे थे, आयशा लोग तुमने भी दानिश के साथ क्यों किया ये? प्रॉमिस अब क्यों? दे, प्लीज मुझे माफ कर दिया मैंने। नाज़रीन, इसको गौर से देखिएगा और समझिएगा कि ये जो लोग शेख दानिश पे अटैक कर रहे हैं, क्या ये वाकई वकील आपको लग रहे हैं या इनकी तादाद इतनी है कि इतनी सारी पुलिस की नफरी के सामने ये 5-7 लोग कर सकते थे, या इनको पीछे से सपोर्ट थी कि इन्हें कोई नहीं पूछेगा, या किसी ने शेख दानिश को हाथ भी लगाया है, या सिर्फ इन्होंने उछल कूद करके ड्रामा किया है। यहाँ पे नोट कीजिएगा। और अदालत से दरवाजे से 5-7 लोग वापसी, ये इनमें से कौन कौन से वकील हैं आप इनको मैं ख्याल में इतना तो सबको शऊर है, समझते हैं। और जब इसको शेख दानिश को अदालत से वापस निकाला जा रहा है, ठीक है, पुलिस के चेहरे पर कोई ऐसा नहीं कि वकील अटैक कर देंगे। पुलिस का रंग उड़ा होता है फैसलाबाद कचहरियों में जब वकील बिफर जाते हैं। शेख दानिश को निकाला जा रहा है, इनके सबके आप अंदाज़ देखिएगा। अब अगर इधर से निकालना है तो मीडिया को पता है कि इस गेट से इसने निकलना है, तो क्या वकीलों ने अगर इसकी छतरौल करनी थी तो वकील यहाँ नहीं पहुँच सकते थे? या सिर्फ ये मीडिया में हाइप क्रिएट करने के लिए, एक ड्रामा बनाने के लिए कि बहुत कुछ हो गया, ये हुआ, या इस नीयत से किया गया? अब इस बात को आपने समझना है। बाकी डिटेल आपको मैं सारी भी बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल गैर हाज़िरी आपसे कुछ तबीयत की नासाजी की वजह से, कुछ पेन की वजह से है तो स्टिल इस टाइम भी, लेकिन हिम्मत करके तो पेन किलर लेके उठ के बैठा हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज भी किए, कॉल्स भी, लेकिन मैं अटेंड नहीं कर सकूँ, रिप्लाई नहीं कर सकूँ, इंतहाई माज़रत खाऊँ रहा, लेकिन वो साथ अपनी तफ्तीशों में लगा रहा। जो 3 दिन से ये खिचड़ी पकी हुई थी सोशल मीडिया पे, और मीडिया ने भी एक हाइप क्रिएट की, आज ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब आपको एडवांस में बता दिए, वो हाइप थी फैसलाबाद की, ये उसका ये जो थी खदीजा अवान डॉक्टर साहबा, इसके और शेख दानिश के केस की, ठीक है। अब इसकी सारी डिटेल, जो असल हकीकत, जो इसमें अवाम के साथ गेम की गई है, जो आप लोगों को जिससे बेवकूफ़ बनाया गया है, उसकी शवाहद आपके सामने रख दूँ। का फैसला आपने करना है कि आपके साथ क्या हाथ किया है, ठीक है। अब पुलिस ने शेख दानिश को मारा, फलां 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 फलां। अब मैं 1 बाय 1 डिटेल के साथ आपको सारा बताता हूँ। खदीजा अवान इंस्टाग्राम का एक नाम, बड़ा तगड़ा, फैसलाबाद में लोग, हमारे फैसलाबाद सिटी में कोहिनूर का जो इलाका है, तो मैं बेसिकली तो वहाँ से ही हूँ ना, कोहिनूर का इलाका जहाँ होटल ज़्यादा है, वो मम्मी डैडी किस्म के, वहाँ पे ये खदीजा अवान रेस्टोरेंट्स, जो मम्मी डैडी रेस्टोरेंट में पहचान हर किसी में क्या थी, को पार्टीज़ के हवाले से, पार्टीज़ अरेंज करना, ऑर्गेनाइज़र, लड़कियों की पार्टीज़, किटी पार्टीज़ जिसे कहते हैं, जो बाद में कन्वर्ट होती है टीटो पार्टीज़ में, जिसको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि टीटो पार्टीज़ वाली गेम। सेकंड क्या था कि किसी ने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया कि उसकी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगानी है, मुझे क्या देते हो, को गिफ्ट मुझे क्या देते हो, मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाऊंगी, बिज़नेस आपका बूस्ट करेगा, लोगों से फलां 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 फलां। ये एक पार्टी थी, ठीक है। ये थी जी खदीजा अवान साहिबा का, जो टोटली जिस हिसाब से चल रही थी, स्टूडेंट थी वो, मैं पहले पिछली वीडियो में बाकी डिटेल इनकी बता चुका हूँ। जिसने वो डिटेल सुनी हो पिछली, देख लीजिएगा फैमिली की डिटेल क्या थी, ठीक हुआ जी। फैमिली की डिटेल वहाँ से देखने के बाद अब नेक्स्ट पे आ जाए जी, क्यों इनका 2 दिन से सोशल मीडिया पे कंट्राडिक्टरी आपके साथ गेम अवाम के साथ क्या की गई है। सबसे पहले सोशल मीडिया पे केस उठा, फिर उसको दबाने के लिए, सोशल मीडिया की तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए एक बयान दे दिया गया और ख़बर चलवाई गई एक बड़े नाम की तरफ से। उसकी वेरिफिकेशन भी होगी कि किसके कहने पर वो चली थी, ठीक है। आपके बड़े सियासतदान जिनका होल्ड है, जिनके खिलाफ मीडिया नहीं बोलता है। खबर क्या चलाई गई कि शेख दानिश की ज़मानत हो गई। अब इसकी वजह क्या थी इस खबर की कि शेख दानिश की ज़मानत हो गई? कि शेख दानिश की ज़मानत होने का मकसद कि अवाम चुप हो जाए, अवाम तो अच्छा कुछ नहीं हुआ, इस मुल्क में ऐसे होता है, बात दब गई, अवाम चुप हो जाए, सोशल मीडिया पे शोर कम हो जाए। अब वो बेसिक खबर क्या थी कि खोलने वाले में जब गाँव पुलिस ने रेड किया तो इनकी जो रहाइश थी वो थाने खोलने वाले की हदूद में आती थी। ये पर्चा फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन का था। पुलिस ने रेड किया, वहाँ से कोई 23-24 लाख रुपए की शराब की बोतलें, 53 बोतलें शराब की, कुछ आइस वगैरह, वो बरामद हुई। अब वो पर्चा शराब का हो गया और वेरी नेक्स्ट डे शराब के पर्चे के हमारे यहाँ वो 13-20-65 वाली हालत, जितनी मर्जी 200 बोतल पकड़ी सुबह बेल हो जाती है उसकी। तो सुबह उसकी ज़मानत हो गई 50,000 रुपये के मुचलके के बस, जो कि एक रूटीन मैटर है। अब उसको केस को हाईलाइट किया गया ताकि अवाम खामोश हो जाए
जबकि दूसरे पर्चे में शेख दानिश को अभी तक अदालत में पेश ही नहीं किया गया था। ठीक हुआ, आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, उसको अदालत में पेश ही नहीं किया था। पुलिस ने क्यों उसको होल्ड करके रखा था, ये पुलिस बेटर जानती है, या किसके कहने पे रखा था, ये पुलिस बेटर जानती है। ठीक हुआ, अब उसको अदालत में पेश किया जाता है। अदालत में पेश जब करते हैं उस पर वकला अटैक कर देते हैं। अब पेश करने का टाइम जी 10 बजे था, 11 बजे हो गया, 11 बजे से 12 बजे हो गया, फिर 2 बजे हो गया, फिर उसको 3:30-4 बजे पेश किया जाता है। कचहरियाँ खाली हो जाए ताकि वहाँ रहे कोई ना। वही जो अपने काम के वकला हैं, जो खुद इसी मकसद के लिए वकला, ये बाहर के लोग थे, वकील उनमें बहुत कम है। वीडियो देखिएगा आपको नज़र आ जाएगी। मुझे अपने शहर के वकला की पहचान है और उनकी हरकतों की बड़ी टिका के, उनके मुंशियों की उससे ज़्यादा। ठीक है, चंद एक वकला वो अटैक करते हैं, जिसको शेख दानिश को आगे पीछे से गालियाँ बुला, उसको हाथ टच होता आपको वीडियो में नज़र नहीं आएगा। ये एक आध को थप्पड़ लग गया। फैसलाबाद में वकला की हुई छतवाल, उसमें पुलिस भी आ गया क्योंकि किसी बंदे के दरमियान में रुकावट थी, साथ उसकी भी होती है। ये फैसलाबाद में जो रहते हैं, जिनका कचहरियाँ आना जाना है, जिनको इस सेटअप का पता है, साथ जब मुंशी ऐड होते हैं तो क्या होता है वो बहुत अच्छे तरीके से उनको पता है। उसके सामने ये एक फ़िल्म ही लगती है और ड्रामा ही लगता है। फिर अदालत में पेश करते हैं, बाहर निकलते हैं और कैमरामैन आगे आगे जा रहा है, यानी कि कैमरामैन रेडी खड़ा है कि अब निकलने लगे। कैमरामैन आगे आगे जा रहा है और डाले तक लेके जाता है। अब वकील दूसरी साइड पे, उस वकीलों से बचा के उसको पुलिस अपने मोबाइल में बैठा के एलीट वाली में गाड़ी में लेगी। लेकिन वकीलों को नहीं पता कि गाड़ी वो छोटे गेट से दूसरी साइड पे लगा दी, वकील दूसरी साइड पे खड़े, इसलिए उस पर कुछ नहीं हो सका। वकीलों को नहीं पता, मीडिया को सबको पता है कि इस गेट से निकले और मीडिया सारा उस गेट पे आके खड़ा उधर वेट कर रहा है बाहर और कैमरे लेके। ठीक है, ये बातें आपने समझनी हैं। मैं अक्सर आपको कहता होता हूँ कि हमारी पंजाबी में कहावत है, कुत्ता कान ले गया, कुत्ते पीछे दौड़ना, पहले कान को हाथ लगाना। अब कान को हाथ लगा के आपने देखना है कि आपका कान लेके गया या आपको बेवकूफ़ बना के उसके पीछे भगा दिया गया। ठीक है, पीछे मकसद को और था, आप कुत्ते के पीछे भागे, पीछे से कोई और गेम डल जाए, इसको आपने सोचना है। अब उसकी सेक्रेटरी साहब पकड़ी जाती है, जो उसकी मुलाजमा जो FIR में भी लिखी है, माहम साहिबा जी। अब उसकी आपके लिए बड़ी हैरान कुन स्टोरी होगी कि वो माहम साहिबा भी शेख साहब के निकाह में है, वो भी शेख दानिश की बीवी है। ठीक है, शायद लोगों को इसके शौक़ लगे। और मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन भी जिस वकील साहब ने निकाह पढ़ाते हैं उनका वही वकील साहब बाद में इनके केस में पेश होते हैं, और कोई वकील फैसलाबाद से पेश नहीं होता है। मीडिया ने आना था, कोई वकील पेश होता, गंदा सा केस था, उस वकील ने खाची होना था। उन्होंने अक्लमंदी की और वही शेख वकील साहब दोबारा इसमें पेश होते हैं। ठीक हुआ, इस बात को भी ज़हनशीन कर लीजिएगा। और जब उसको अदालत में पेश किया गया माहम को, वो सहाफ़ियों को जैसे बोल रही है फलां, किसी सहाफ़ी ने आवाज़ नहीं उठाई। ठीक, अब जब ये केस स्टार्ट होता है, अब थोड़ा सा पीछे आ जाए, उधर से भी बात को समझ लें। केस स्टार्ट होता है, यकदम मीडिया सारा इकट्ठा होता है। मीडिया को हेड ऑफिस कराची, सबके हेड ऑफिस कराची हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के। सब फैसलाबाद में लोकल जितने ब्यूरोज़ हैं उनको कह के प्रोग्राम इनके पीछे भागो, सारी डिटेल लो, फलां करो, खबर चलाओ, हाइप क्रिएट करो। हाइप क्रिएट होती है, मीडिया कैसे सब कुछ होता है, मीडिया को मैनेज कैसे किया जाता है, वो आपने मरीम नवाज़ का बयान सुना कि मैंने जेते ही फेर दी, देखा मैंने कैसा मीडिया मैनेज किया। अब उसको ज़हन में रखें। शाम तक इस केस की हाइप क्रिएट होती है। रात को जो रात के प्रोग्राम जो आते हैं इनके, उनको क्या, वो प्रोग्राम्स में भी जो टॉक शोज, सॉरी मैं अब लफ्ज़ दिमाग पे नहीं चढ़ रहा था। अब टॉक शोज़ में भी इवनिंग के टॉक शोज़, जिसमें फैसला पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, सबसे बड़ा डॉक्टर शहबाज गुल टेंशन में बैठा है। अब टॉक शोज़ में डिस्कस क्या आ रहा है जी, ये वो टीटो पार्टियों वाली पार्टी, अब निशइयों का। अब उसमें पेश होती है, वो बाहर निकली सहाफ़ियों को बोलती, वो उसमें अकड़ फलां, जिसको पता है कि इतने बड़े केस में वसीम में जो कुछ नहीं हो सकता, इट मीन्स कि उसको पता है कि बैग पे फलां खड़ा है, बचा लेगा। अब वो बात भी जहन में कर ले। अब आज नेक्स्ट स्टेप, मेन मुलज़मा। अब एंड पे मैंने इसको एंड पे आपको ये भी बताना है कि ये स्टोरी स्टार्ट जैसे हुई थी। मेन मुलज़मा अना शेख दानिश की बेटी, वो यहाँ से लाहौर शिफ्ट हो जाती है। अपनी पहली वो बड़ी माँ, जिसको पहली माँ उसके पास में शिफ्ट हो जाती लाहौर। ये तीनों बाप बेटा पार्टनर ही हैं, जिनको 2 भाई और बाप शेख दानिश के। अब पहली के पास लाहौर शिफ्ट होती है, वहाँ से उसने लंदन जाना है। उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को पास की जाती है, SSP साहब को भी शायद पता चलता है, पास होने की जाती है कि उन्होंने आगे से कि जी उसने लंदन जा रही है, उसकी फ़्लाइट है, तो वो आगे से कह रहे हैं कि जी उसका नाम हमने वो लेके भेज दिया जी ECL में डालने के लिए वजारत दाखिला को,
मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को कौन टैकल कर रहा है और उसको डालेगा कौन, वो पिछली वीडियो में सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि ये कौन बंदा है। अब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर क्या अना शेख को जाने से रोकेगी? उसका नाम ECL में डाल देगी, लेकिन तब जब वो चली जाएगी और वो फ्लाइट ली और वो लंदन चलेगी। नाउ शी इज़ सेफ नाउ, ठीक है। अब वो बात भी इसको समझ लें कि वो गेम, अब सारी को गेम को एंड पे आपने कंक्लूड करना है। अब जब स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट में जो पहला सीन आप देखिएगा, पहले सीन में जहाँ पे इसको अवान साहिबा को, ये डॉक्टर साहिबा को वो थप्पड़ शप्पड़ मारते हैं, बाल काटते हैं। अब उसमें पीछे जो बंदे खड़े हैं वही 2 हवालात में भी हैं जिन्होंने, वो बंदा जो बाल काट रहा है, ठीक है। अब उस स्टार्ट वाले सीन में एक चीज़ जो यहाँ से जुमला स्टार्ट होता है, अब कौन सी वीडियोस उन्होंने देखी या कौन सी किस बात से, अब बात वो जुमले दोबारा आप सुन लीजिए कि मैं इस वीडियो के बाद मैंने वो पिछली वीडियो में स्टार्ट में वो जुमले लगाए भी आपके सुनने के लिए कि जब अब जो बाल काट रही है, जो जिसको नौकरानी शो किया है, वो उसकी बीवी है और वो इसको कह रही है कि तुमने दानिश के साथ ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, फलां किया, वो समझिएगा उस बात। अब वो कह रही मैं अकेली नहीं थी, साथ आयशा भी थी, फलां भी थी, फलां फलां फलां, वो 2-4 के नाम लेते कि वो इकट्ठी थी हम, और ये क्या किया ये नहीं मुझे पता, दिमाग अपना लड़ाइएगा, मैं गड़ा ठेकेदार हूँ। अब वो सीन उससे समझते हैं। अब आज नेक्स्ट इस केस को फिर हाइप बनाना, फिर उसको जब देखा कि हाइप हाथ से निकल गई है, हाइप बन गई, सोशल मीडिया को साइड पे लगाना था, लेकिन गेम हाथ से निकल गई है, फिर उसको टेक्निकली दबाने की कोशिश करना। अब मीडिया पे अगला बयान क्या आता है जी, सोशल मीडिया पे चलाया जाता है उसका बयान, ये डॉक्टर साहिबा का, कि जी हमारी आपस में सुलह हो गई है, मेरा उससे कोई तनाज़ा नहीं, फलां, इस किस्म का बयान वो सोशल मीडिया पे। अब फिर उसके बाद डॉक्टर साहिबा के बयान देती है कि जी मेरी कोई सुलह नहीं है, ये तो पुरानी एक बयान था, पुरानी एक वीडियो मेरी बनाई हुई थी, वो भी ब्लैकमेल करने के लिए थी, तो उसको अब चलाया जा रहा है। इन्होंने पहले मेरी वीडियो, यानी कि पहले भी लड़ाई हुई, पहले भी इस किस्म के आपस में सीन क्या चल रहे थे, किसको ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बनाई ये नहीं पता। अब इस बात को नशइयों की लड़ाइयाँ और नशइयों की सुलह और नशइयों की कस्में, वो आपने अपने जहन में उसको भी रखना है, ठीक है। अब पहले डॉक्टर साहब ने क्या, फिर आगे जी मेडिकल पे, अब उनका बयान है कि मेरा मेडिकल हुआ जी, ये शो किया जाएगा कि मेरा उसके साथ कोई फिजिकल रिलेशन ना मेडिकल में वो नहीं है, हालांकि मेडिकल भी पेश नहीं हुआ, जब पेश हो के आएगा तो वो बात आपके सामने खुल जाएगी। वो मैंने, वो डॉक्टर साहब ने कर दिया, जो हो गया तो वो तो बदल नहीं सकता। अब जिसमें उन्होंने जितना लिखा उस पर आ जाए, हमारे डॉक्टर्स किस किस्म के, हमारे सारी सोसाइटी का हिस्सा है वो यहाँ पे मेडिकल किस बेस पे बनते हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट है BDS की, ये भी डॉक्टर साहब, तो मज्जा दी भैना होंदियाँ, थोड़ा बहुत वहाँ पे हो जाता है। और स्पेशली वो साहिबा जिसका पूरे फैसलाबाद की लीड पे, वो नाम नहाद लीड पे एक नाम हो पार्टीज़ के हवाले से या वीडियोज़ के हवाले से, उसको ज़हन में रखिएगा। अब वो बयान के दे रही है कि अना शेख, ये भी जी बयान मीडिया में उठा कि लड़कियां अपनी दोस्तों को जी अपने बाप से मिलवाती थी, उनको आइस देती थी। अना शेख है, वो आइस की बात बाद में उठी जो मैंने आपको पहले बता चुका था, उनको कुकीन देती थी, फलां देती थी। मैंने ये पहले कहा था कि वहाँ ये एक सेटअप था, एक नेटवर्क था। अब वो अपनी लड़ाइयों में जब सब फंसने लगे हैं, वो सब खोलने लगे। अब मीडिया में मेरा माथा टनका किस बात पे था, वकील कोई नहीं खड़ा होता, वकील फैसलाबाद का नाम है, मैं हमारे आपके इंटीरियर मिनिस्टर के दस्तेवाज फैसलाबाद में से वही बंदा जो कि यही दोनों ही दस्तेवाज थे, शेख दानिश भी, अशफाक चाचू भी, बंदा वो किस किस्म का सेटअप है, क्या बिजनेस है, सारी फैसलाबाद सिटी को पता है। अब वही बंदा वकील का खड़ा करता है, उसी वकील को खड़ा करता है जो महम का और शेख साहब का नकाब पढ़ाने में भी पेश था, ठीक है। अब वही वकील अगली, मैंने जब एक ट्विटर पे ट्वीट देखा, एक वकील साहब पोस्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से, वही वकील साहब सपोर्ट भी कर रहे हैं ट्विटर पे। वो ट्वीट क्या कर रहे हैं कि अच्छा हुआ है कि इसके साथ शेख दानिश के साथ मार पड़नी चाहिए थी, और ये ठीक, और ट्वीट कौन सी, जब अदालत से भगा के डाले में लेके जाया जाता है। अब वो भी एक बंदा साथ खड़ा भी है और ख़िलाफ़ ट्वीट भी कर रहा है, कुछ अंदर गेम है। अब समझना आपने है कि कान आपके साथ है कि कुत्ता ले गया, आपको कुत्ते के पीछे भगाया, ठीक है, 48 घंटे, इसमें कोई शक नहीं है कि कौन को पूरी को लगा दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया सारा दिन इस पर लगा हुआ, खबरें चल रही हैं, धड़ाधड़ प्रोग्राम, मॉर्निंग शोज़ और टॉक शोज़, इवनिंग के, नाइट के, सारा दिन की खबरें, सोशल मीडिया सारा इस पर टिक गया। सोशल मीडिया के वैसे भी वो इंस्टाग्राम में फैसलाबाद से बड़ा नाम भी था ना, पार्टी चार्टीज़ के हवाले से। अब पीछे की स्टोरी को अपने दिमाग से खुद समझ लें। बेटी को भगा देते हैं, मिनिस्ट्री पुलिस वो प्रेशर डाल रही,
अब शेख को टेंशन नहीं है, उसकी बीवी को हमको नौकरानी बीवी सेक्रेटरी मिक्स करके वो कचूमल सा बना लिया आप खुद ही। अब उसको कोई सेक्रेटरी कोई टेंशन नहीं, मेरे को बिगाड़ सकता है। अदालत में बेशक सहाफ़ियों को भी गालियाँ दे रही है, अकड़ हुई। अब समझ लें कि गेम में कान कहाँ है, वो अपने दिमाग से सोचिएगा। ये अब आपने सोचना है, आपकी तरफ छोड़ के जा रहा हूँ बहुत कुछ। इस सब में 2 दिन किस चीज़ को दबाया गया जो मीडिया पे नज़र नहीं आया आपको, कि डॉक्टर शहबाज गिल के साथ क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आया, किसी को पता ही नहीं चला। सोशल मीडिया तवज्जो इधर चली गई। इन्होंने एक चीज गेम को उठाया, अब गेम वो खुद भी गले पड़ गए। अब उसमें दूसरा भी एक होता है, हो सकता है शेख दानिश हाथ से निकलने की कोशिश कर रहा, उसका हाथ है, उसको कैच कर दिया। बिल्कुल वो ज़ुबैर उमर की तरह, जब उसने वो पार्टी छोड़ के, यहाँ पे 2 ग्रुप है ना नून के भी, एक शीन और एक मीम, मरियम की पार्टी छोड़ के थोड़ा सा उसमें जोर मारने की कोशिश की शीन की तरफ, तो उसकी वीडियो लीक हो गई। साथ उसके कोई मोहतरमा साहिबा है, और वो सबको पता है कि या हवा में ही पता है। अब यही समझ लें कि शेख दानिश में भी शायद हाथ से निकलने की कोशिश की है, तो उसको झटका दे दिया, तो फिर अब उसको सेव भी होगा। अब जब बड़ी चीज़ें खुलने का डर है बहुत कुछ, फिर उसको बचाने की भी कोशिश की जा रही है। मीडिया को कहा जाता है कि सारा मीडिया इस पर तवज्जो दे, मीडिया में धड़ाधड़ चल रहा है। दब कौन सी खबर रही है, डॉक्टर शहबाज के साथ क्या हुआ, ठीक है, खान के साथ क्या करने लगे हैं, क्या बड़ी गेम डालने लगे हैं। इस खबर को 2 दिन दबाया गया, डॉक्टर को जेल से वापस निकाला गया, डॉक्टर को दोबारा रिमांड दे के, अब ये वो खबर अपनी जगह चल रही है और ये उससे ज़्यादा हाइप ले रही है मुल्क में। दोनों को समझे, गेम शायद पले पड़ गई हो। ये तकलीफ, वो जो जिस्मानी तकलीफ थी उससे ज़्यादा ये तकलीफ थी कि हमारे अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब ये तो मैं अक्सर कहा करता, तो खान ने इस कौम को बहुत सारा शऊर दे दिया है। अब इतनी जहल नहीं है, वो जुमला वो जो अक्सर नेट पे सुनने को मिलता है कि खोता पटवारियों ने खाया सारी कौम ने नहीं, इसको बेवकूफ़ बनाने इतना आसान नहीं है। बाल की खाल उतार लेते हैं और अंदर तक देखते हैं कि है क्या, और ये खान ने इस कौम को सिखाया। अब उस सारे सिस्टम को बिठा के डॉक्टर के साथ क्या कुछ किया आपके सामने आ चुका है। डॉक्टर को आज अभी थोड़ी देर पहले हो गया कि उसको रिमांड नहीं दिया, हॉस्पिटल भेज दिया। डॉक्टर चीख रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, डॉक्टर से मकसद क्या पूछा जा रहा है कि उसका वीडियो जो खाने बना के रखी वो कहाँ खाता पीता क्या है, यानी कि उस पर कोई नहीं है। और हमारे नेट के ऊपर मैंने बड़ा आज जब सुबह देखा एक खबर अमेरिका से, तो पाकिस्तान के मतलब क्या थी कि एक अमेरिकन प्रोफेसर, उसके साथ पाकिस्तान नहीं जोड़ा, डॉक्टर शहबाज अमेरिकन प्रोफेसर उसका हेडिंग था। अब इस बात को समझिएगा, कंक्लूड कीजिएगा कि कान साथ है या कुत्ता ले गया है, या आपको कुत्ते के पीछे भगा के पीछे और गेम डाल दी गई है, और या कान को थोड़ा सा छोटा सा टक दे के तो कान को भी नसीहत दी गई है। सारी बात को दिमाग से आपने समझना है। मैंने सारे पॉइंट्स आपको खोल के दे दिए। मैंने कुछ चंद एक चीज़ें लिखी थी, शायद इसमें से कुछ मिस ना हुई हो, इसलिए मैं दोबारा एक दफ़ा इस पर नज़र मार लेता हूँ। बस वो सारा टोटली डिटेल मैंने आपको बता दी, क्योंकि मेरा दिमाग शायद वो स्टोरी दिमाग में थी, इसलिए पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं थी। सारी कौम को वो पटवारी समझाओ। मेरे से एक और एक चीज़ वो जाते जाते नेट से एक पटवारी की डेफिनेशन बड़ी, पटवारी का असल लफ्ज़ तो पाकिस्तान रिकॉर्ड में से गायब हो गया, महकमा माल में से, अब वो लैंड ऑफिसर आ गया। नेट से पटवारी की डेफिनेशन मैंने क्या पढ़ी कि वो गूगल से, नेट से गूगल से, कि उन्होंने पटवारी के लफ्ज़ की डेफिनेशन के पाकिस्तान में क्या कहा, जो जहल लोग जो बात को समझते नहीं और फलां इस किस्म का, वो गूगल भी पटवारियों को क्या कहने लग गया। लेकिन सारी कौम पटवारी नहीं है, ठीक है, और ना इसको बेवकूफ़ समझे, ना इस तरह बनाने की कोशिश करें, ना ये गेम चलेगी। ये चूरन 2 दिन बड़ा बेच दिया, इसलिए मैंने वीडियो डिटेल से आपको बना दिया कि दिमाग से सोचिएगा कि आपको कैसे बेवकूफ़ बनाया गया और पीछे बहुत बड़ी गेम डाल दी गई है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।